नमस्ते गाइस, मैं हूँ अब्राक्सिस एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैं आज आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कितने दिन तक बिना सोए जागे रह सकते हो? एक दिन, 2 दिन, मैक्स टू मैक्स 3? उसके बाद तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। मैं आप लोगों से ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि नींद इंसान के लिए और जानवर के लिए कितना ज़रूरी होता है। बट क्या होगा जब यही नींद इंसान से छीना जाता है? एक दो दिन के लिए नहीं, बल्कि कई दिनों के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। क्या वो इंसान तब भी इंसान ही रहेगा या फिर जानवर से भी बदतर बन जाएगा? आज का वीडियो का टॉपिक इसी के बारे में है। एंड जो मैं डिटेल्स बताने जा रहा हूँ इस एक्सपेरिमेंट का, अंदर से आपका रूह कांप देगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। वर्ल्ड वॉर 2 का समय चल रहा था। हर जगह पर युद्ध, मारामारी, लोग मर रहे थे, सड़ रहे थे। हर जगह बस खून ही खून बह रहा था। उसी वक्त रशिया में कुछ साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे कि उनके जो सोल्जर्स थे ज़्यादा दिनों तक बिना सोए आराम से जंग में लड़ सकते थे। एंड यही एक्सपेरिमेंट करते समय फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ वॉर प्रिजनर्स मिल जाते हैं। एंड वो लोग उन लोगों को बंदी बनाकर सेल्स के अंदर डाल देते हैं। तभी साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ आइडिया आता है कि क्यों ना वैसे भी हम ये एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे एंड इसे डायरेक्टली हमारे सोल्जर्स को देने के अलावा क्यों ना हम इसे इन लोगों पर टेस्ट करें, जिससे कि हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा कि इफ़ दिस थिंग इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। यही आइडिया लेकर जब वो लोग सेल के पास चलते हैं, वो पांचों प्रिजनर्स उधर ही बैठे थे। बेचारे उनको क्या पता था कि वो जो ऑफर उनके सामने आने वाला था, वन ऑफ देयर वर्स्ट ऑफर्स रहेगा ज़िंदगी का। साइंटिस्ट उन लोगों से बात करते वक्त ये बोलता है कि देखो, तुम वैसे भी हमारे हाथ में बंदी बन चुके हो। ये तुम्हारा चॉइस है, अगर तुम इधर ही रहकर सड़कर मरना चाहते हो, हम तुम्हें और भी गंदी तरीके से टॉर्चर कर सकते हैं। एंड या हम ऑफ कोर्स करेंगे। अगर ये सब हम नहीं करना चाहते हैं, अगर तुम्हें जाना है, देन वी हैव एन ऑफर फॉर यू। तुम पांचों लोगों को हमारे एक एक्सपेरिमेंट में काम मतलब हेल्प करना पड़ेगा। एंड अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली ख़त्म हो जाएगा, देन वी प्रॉमिस कि हम तुम पांचों लोगों को आज़ाद कर देंगे एंड तुम वापस जा सकते हो। इफ़ यू गाइस कैन अग्री फॉर दिस, लेट अस नो। थोड़ी देर सोचने के बाद बेचारे सोल्जर्स के पास कुछ लाइक दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि उधर वैसे भी उनको मरना ही था। तो वो लोग ये ऑफर के लिए मान जाते हैं एंड बोलते हैं कि हाँ, हम ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। उन पांचों प्रिजनर्स के अग्रीमेंट मिलने के बाद साइंटिस्ट बहुत ही खुश हो चुके थे, क्योंकि उनको अभी एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 5 बकरा मिल चुके थे। उसके बाद ये सभी अरेंजमेंट्स में बिजी हो जाते हैं एंड इन्होंने एक बड़ा सा गैस चेम्बर बनाया था। एंड उसके बाद ये पांचों प्रिजनर्स को उसके अंदर शिफ्ट किया जाता है। एंड ये एक बड़ा सा गैस चेम्बर था विच वॉज सील्ड एंड क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स। इसका एक एक एंट्री पॉइंट था एंड ये लोग एक बड़ा सा पॉट होल विंडो सेंटर में बनाए थे, जिसके थ्रू ये लोग अंदर क्या हो रहा है वो सब मॉनिटर कर सकते थे। एंड अंदर की तरफ एक छोटा सा मतलब सर्क्यूट कैमरास लगा दिया गया था। हाईटेक कैमरास वगैरह कुछ नहीं था, इट वाज अ वेरी बेसिक कैमरा। एंड कुछ माइक्रोफोन सेट किया गया था ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूम, सो दैट अंदर की तरफ ये लोग क्या बात कर रहे हैं वो सब ये मॉनिटर कर सकते थे। अब ये एक्सपेरिमेंट फाइनली स्टार्ट हो चुका था। एंड पहले 3-4 दिन के लिए तो एक्सपेरिमेंट बहुत ही बढ़िया चल रहा था। सब कुछ सही से काम भी कर रहा था। द गैसेस वेर बीइंग रिलीज्ड एंड ये लोग बिना सोए आराम से जाग रहे थे। एंड इनके चेहरे पर कुछ खुशियाँ भी दिख रहा था, क्योंकि आपस में ये लोग आराम से बातचीत कर रहे थे। आराम से मतलब आपस में बातचीत करते हुए वक्त बिता रहे थे। एंड दे ऑल वेर हैप्पी दैट कुछ दिनों के बाद इन सभी को वापस जाने के लिए मिलेगा। बट थिंग्स वर नॉट गोना रिमेन द सेम ज़्यादा देर के लिए। सब कुछ एक ही झटके में बदलने वाला था ऑन द नेक्स्ट डे। पांचवा दिन रिसर्चर्स एक वियर्ड चीज़ को नोटिस करना शुरू कर देते हैं।
इतने दिन तक ये जो टेस्ट सब्जेक्ट्स आराम से नॉर्मल थिंग्स बात कर रहे थे, आज ऑल ऑफ अ सडन मतलब बहुत ही डार्क थिंग्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। लाइक ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बारे में, मतलब जंग में कैसे लोग मर रहे हैं, मतलब ये सभी चीज़ें बहुत दुखद भरी कहानियों से भरा था। एंड वो भी ठीक ठाक ही था, बट कुछ समय के बाद इनको क्या हुआ किसी को पता नहीं, बट ऑल ऑफ अ सडन ये लोग सब मतलब गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। एंड आपस के बीच में ये लोग झगड़ना शुरू कर देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये टेस्ट में हिस्सा ही नहीं लेना था। हम पागल बन गए थे क्या, इसमें क्यों हिस्सा ही लेना था हमें, इससे तो अच्छा हम मर ही जाते। हमें पहले इधर से निकाल दो, हमें इधर रहना ही पसंद नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं, एंड इट्स इरिटेटिंग एट दिस पॉइंट करके सभी आपस में झगड़ा कर रहे थे कि तुम क्यों मान गए थे अंदर जाने के लिए, किसी को भी नहीं जाना था, ऐसा बात कर रहे थे। एंड इन सभी चीज़ों को रिसर्चर्स आराम से बैठकर बस नोटिस ही कर रहे थे। पांचवा दिन पूरा झगड़ा वगैरह वगैरह में ही ख़त्म हो जाता है। एंड ऑन द सिक्स्थ डे रिसर्चर्स कुछ और नया चीज़ नोटिस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स आपस में किसी के साथ बात ही नहीं कर रहा था। हर कोई अपना अपना मतलब काम देखकर कॉर्नर में जाकर खड़ा था, बैठ रहा था, बस इट वॉज कंप्लीट साइलेंस। कोई आपस में बातचीत नहीं चल रहा था। एंड दैट गैस चेम्बर वॉज प्रिटी बिग, मतलब ये गैस चेम्बर में बहुत सारा सीटिंग एरियाज बना दिया गया था इन लोगों को बैठने के लिए। एंड एक जगह पर फूड स्टोरेज भी रखा गया था, जिससे कि ये जाकर खाना वगैरह खा सकते थे। एंड इफ़ दे गॉट बोर्ड, एक जगह पर बुक सेक्शन भी था, एंड वहाँ पर बहुत सारे बुक्स वगैरह रखा गया था जिससे कि ये लोग टाइम पास कर सकते थे। एंड एक कॉर्नर में एक बाथरूम भी बना दिया गया था, एंड इफ़ दे वांटेड टू यूज़ इट दे वर फ्री टू। एंड इन सभी के बीच में आज पता नहीं क्यों इतने दिन तक ये लोग आस पास रहते थे, आपस में बातचीत करते थे, बट आज के दिन कोई भी किसी के साथ बात ही नहीं कर रहा था। एक जैसे ही मतलब चेयर के ऊपर ऐसे ही बैठा है नीचे देखते हुए, और एक इंसान कॉर्नर कहीं पे जाकर खड़ा हुआ है। इट वाज कंप्लीट वियर्ड। और एक बंदा बुक पढ़ रहा था। एंड इन सभी चीज़ों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इतना मतलब इरिटेट एंड फेडअप हो चुके थे कि ये लोग वो पॉट होल विंडो के पास आकर धीरे से नॉक कर कर ये बोलना शुरू करते थे कि हमें तुम लोगों से कुछ बात करना है, क्या तुम सुन पा रहे हो। एंड as soon as they would टेल these थिंग्स, कुछ सेकंड के बाद पता नहीं क्या हो गया था इन लोगों को, दे जस्ट wanted टू गेट आउट ऑफ दैट गैस चेम्बर। वो चीज़ को हासिल करने के लिए ये खुद के फ्रेंड्स, खुद के जो लोग थे, इनको भी बेचने के लिए तैयार हो गए थे। एक कुछ लोग थे जो आकर ये बोलते हैं कि देखो मुझे इधर से जाने दो, मुझे इधर रहने का कोई इरादा नहीं है, एंड मैं ये और नहीं कर सकता, ये बहुत हो गया मेरे लिए, ये मेरा बस का नहीं है। अगर तुम मुझे छोड़ोगे इधर से तो मैं एक चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ कि इन सभी के वीकनेस मेरे को पता है, एंड मैं वो सभी चीज़ें तुम लोगों को बता दूंगा, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि ये लोग इधर ही रहेंगे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए, बट मुझे प्लीज़ जाने दो। ये सभी रिसर्चर्स भले ही सुन रहे थे, बट या दे रियली डिडंट केयर्ड। दे वांटेड एवरीवन टू स्टे इनसाइड, सो वो बस इस सभी चीज़ों को इग्नोर कर कर बस इनको मॉनिटर कर रहे थे। 7, 8, 9 दिन अब कंप्लीट हो चुका था। एंड अब तक सभी चीज़ें नॉर्मली बस चल रहा था। ये लोग तभी तभी मतलब थोड़ा झगड़ा वगैरह कर लेते थे, एंड रिसर्चर्स जस्ट मॉनिटर कर रहे थे, एंड बाकी सभी चीज़ों को वो इग्नोर करते आ रहे थे। बट 10वां दिन जो होने वाला था वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। सुबह सुबह 10वां दिन शुरू होता है, एंड पता नहीं क्यों ऑल ऑफ अ सडन एक टेस्ट सब्जेक्ट अपने पूरे गला फाड़ कर सुबह सुबह चिल्लाने लगता है कि मुझे इधर से जाने दो, मुझे इधर नहीं रहना है। पूरे कमरे में वो भाग रहा था, दौड़ रहा था, मतलब छलांग रहा था, बट एट द वर्स्ट सबसे बुरा चिल्ला रहा था, इतना गंदा तरीके से चिल्ला रहा था। मतलब 10-15 मिनट के लिए नहीं, 3 घंटे तक लगातार ये इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था। एंड द वर्स्ट पार्ट इज व्हेन ही फाइनली स्टॉप्ड, उधर जो भी लोग थे they really didn't care at all। एंड वो ऐसे ही नहीं रुका था, 3 घंटे तक इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था कि फाइनली उसके मुंह
के थ्रू ब्लीडिंग आना शुरू हो गया था। एंड दैट्स व्हेन वो अंदर के जो रिसर्चर्स है उनको रियलाइज़ हुआ था कि उसने अपना वोकल कॉर्ड मतलब गला ही फाड़ दिया था उतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर। एंड तभी जाकर वो फाइनली बहुत थक कर उधर नीचे जाकर गिर गया था। एंड इन सभी चीज़ों के बीच में द वर्स्ट थिंग वॉज उनके जो 4 दूसरे साथिया जो थे, अदर टेस्ट सब्जेक्ट्स, दे रियली डिडंट गिव अ फक। दे वर जस्ट सिटिंग, मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है, वो क्यों चिल्ला रहा है, किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग बस उधर बैठकर ऐसे कुछ एंटरटेनमेंट चल रहा वैसे बैठकर बस उसे देखते ही बैठे थे। एंड वो चिल्लाकर गिरने के बाद भी कोई उसके पास नहीं आया था, उसे उठाकर पानी भी नहीं दिया, वो क्या है कुछ नहीं। एंड तब भी वो कुछ इशारा वगैरह कर रहा था नीचे गिरने के बाद। रिसर्चर्स इन सभी चीज़ों को देखते वक्त थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं एंड सोचते हैं कि क्या हमें अंदर जाकर उसको हेल्प करना है। बट एट द सेम टाइम क्या होता है कि उधर कुछ बुक्स वगैरह रखा गया था। ये लोग बाकी दूसरे टेस्ट सब्जेक्ट्स वो बुक से पेजेस फाड़ कर उसे पानी के अंदर डुबो देते हैं। एंड जब वो चिपचिपा बनता है वो पूरा पेपर लेकर वो जो पॉट होल विंडो था ना उसे कंप्लीटली कवर कर कर ढक देते हैं, जिससे कि ये जो रिसर्चर्स थे अंदर की तरफ कुछ देख नहीं पाएंगे कि अंदर क्या एक्चुअली हो रहा है। एंड उसके बाद एक्चुअली रिसर्चर्स वेर क्लूलेस, उनको भी कुछ नहीं पता था कि अंदर की तरफ क्या हो रहा है। वो जो गला फाड़ कर नीचे गिर गया था वो ठीक है या नहीं है कुछ आइडिया नहीं था। एंड माइक्रोफोन से भी कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था क्योंकि ये लोग आपस में भी कुछ बात नहीं कर रहे थे। इट वॉज जस्ट कंप्लीट साइलेंस। रिसर्चर्स उसके बाद बस उसको भी इग्नोर कर देते हैं एंड जस्ट वॉइस के थ्रू मॉनिटर कर रहे थे। एंड 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उनको एक चीज़ का कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल्स का मीटर लगा दिया गया था। एंड उसके थ्रू ये लोग एक चीज़ मॉनिटर कर सकते थे कि अंदर की तरफ एटलीस्ट 4 इंसान तो जिंदा है, उतना ऑक्सीजन कंजप्शन तो आराम से हो रहा था हर दिन। तो ये सोचते हैं कि चलो वैसे भी जाने दो। एंड एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद तीसरा दिन भी निकल जाता है। एंड तब जाकर रिसर्चर्स थोड़ा बहुत मतलब कंसर्न हो जाते हैं कि क्या हो गया है, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है। एंड ये लोगों ने पेपर लगा कर रख दिया है, ढक दिया है पूरी तरीके से। एंड अंदर जो भी हो रहा है हम देख भी नहीं पा रहे हैं, इस तरह से हम प्रॉपरली मतलब मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। एंड उनको ये लगना शुरू हो गया था कि क्या उनका ही माइक्रोफोन में कुछ ग्लिच आ गया था, नहीं तो कुछ वो खराबी आ गया था। तो वो लोग सोचते हैं कि क्या हमें एक बार अंदर जाकर देखना है, अगर माइक्रोफोन वगैरह कुछ खराब हुआ है तो वो रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि इंटरकॉम के थ्रू एक अनाउंसमेंट कराएंगे अंदर की तरफ। एंड आफ्टर दैट दे विल एक्चुअली गो इनसाइड एंड चेक आउट व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग। वो लोग इंटरकॉम लेते हैं एंड एक अनाउंसमेंट अभी कर देते हैं अंदर की तरफ सभी वो 5 टेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए। वो बोलते हैं कि अब हम अंदर आने वाले हैं। तुम पांचों टेस्ट सब्जेक्ट से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि तुम पांचों लोग नीचे की तरफ झुककर बस खड़े रहना। एंड कोई भी हमारे आसपास नहीं आएगा, इंटरैक्ट नहीं करेगा, बात करने का कोशिश नहीं करेगा, कुछ नहीं। अगर हम जो भी बोल रहे हैं तुम ये सभी चीज़ों को फॉलो करोगे तो हम एक बंदे को अभी के अभी आज़ाद कर देंगे। कोई भी इंटरेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमें अंदर की तरफ आना है एंड देखना है कि हमारा माइक्रोफोन में कुछ खराबी आ गया है या नहीं, वो चेक करना है। तो अगर तुम लोग कोऑपरेट करोगे तो एक अभी बाहर निकल सकता है, एक बार सोच लो, करके अनाउंसमेंट कंप्लीट कर देता है। एंड कुछ ही सेकंड्स के बाद कोई एक टेस्ट सब्जेक्ट माइक्रोफोन के पास आकर एक ऐसी चीज़ बोल देता है जिससे रिसर्चर्स और भी शॉक में थे। वो जो एक है पास आकर ये बोलता है कि एक काम करो, तुम लोग अंदर की तरफ मत आओ। तुम लोग बस इधर आकर यही देखना चाहते थे ना कि रिकॉर्डर एंड तुम्हारा जो माइक्रोफोन काम कर रहा है या नहीं। अब मेरा आवाज़ आ गया होगा तुम लोगों के लिए, सब कुछ सही तरह से काम कर रहा है। एंड और एक चीज़, हम कोई भी बाहर नहीं आना चाहते एंड हम किसी को भी आज़ाद नहीं होना है। हम इधर ही खुश है, हमको इधर ही रहने दो, करके एक टेस्ट सब्जेक्ट बोल देता है। एंड ये सुनने के बाद उधर के साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स कंप्लीटली शॉक थे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था ये किस टाइप का रिएक्शन था।
मतलब इतने दिन से ये जो लोग इतने सब कुछ सह रहे हैं बिना सोए, फाइनली जब कुछ दिन में ये ख़त्म हो जाएगा तब इनको जाने दे सकते थे। बट अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमें इधर आराम से रहना है, हमें बाहर ही नहीं निकलना है। वो सोचते हैं कि ओके, फ्रस्ट्रेशन की वजह से मोस्टली ये सब ऐसा बोल रहा है करके रिसर्चर्स इनडायरेक्टली खुशी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अंदर जाकर वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो गैस चेम्बर के अंदर जाने के बाद अगर कोई अटैक करेगा तो वो और एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता था। एंड रिसर्चर्स वर हैप्पी कि अब फिर से उनका माइक्रोफोन काम कर रहा था एंड जो भी अंदर की चीज़ है वो मॉनिटर कर रहे थे। एंड वन मोर थिंग, दे वर श्योर कि 4 लोग तो जिंदा है, क्योंकि उतना ऑक्सीजन कंजप्शन एवरी सिंगल डे हो रहा था। और कुछ दिनों के लिए वैसे ही साइलेंस बना ही रहता है। एंड फाइनली ऑन द 15th डे, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स जो भी थे वो लोग खुश थे एंड कम्प्लीटली सेटिस्फाइड थे कि अब ये काफ़ी है। इतना दिन तक अगर ये लोग सरवाइव कर चुके हैं विदाउट स्लीपिंग और एनीथिंग लाइक दैट, दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर अस। अब हम अंदर जाकर इन 5-6 लोगों को बाहर निकाल सकते हैं एंड उनको बोल सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कम्प्लीटली मतलब सक्सेसफुल हो चुका है एंड या हम उन लोगों को आज़ाद कर देंगे। उसके बाद वो लोग ऑर्डर देते हैं कि अंदर की तरफ जो भी हमने एक्सपेरिमेंटल गैस यूज़ कर रहे थे उसे कम्प्लीटली बंद कर दो एंड उसे जो है फ्रेश एयर के थ्रू मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा हमें अंदर जाने से पहले। उसके बाद कुछ ही सेकेंड्स में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एंड जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स होने के बाद रूम के अंदर से पूरी तरह से सभी जो टेस्ट सब्जेक्ट्स थे एक ही साथ चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि हमें जाने दो, ये सब क्यों कर रहे हो हमारे साथ, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें बस वो गैस दे दो, हमें वो गैस के बिना नहीं रह सकते, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, तुम लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज़। ऐसे चिल्लाना शुरू कर देते हैं एंड रिक्वेस्ट कर रहे थे फिर से वही गैसेस उनको देने के लिए। एंड ये सुनकर साइंटिस्ट इतने शॉक थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था अब ये क्या मसला है, अभी ये क्या पागलपन है। हम ये सभी चीज़ों को बंद कर कर इनको बाहर निकालना चाहते हैं एंड ये बोल रहे हैं कि फिर से हमें गैसेस दे दो। नाउ दे वर लाइक completely into some weird shit एंड ये बोलना शुरू कर देते हैं कि हमें प्लीज़ इधर ही रख दो, हमें बाहर मत निकालो, हमें नहीं जाना है, इधर से किधर भी नहीं जाना है, हमें बस इधर रहने दो एंड वो गैसेस दे दो हमें। ये सुनने के बाद साइंटिस्ट तुरंत ऑर्डर देता है कि ये जो है शील्ड ये सब बंद कर दो एंड इस गैस चेम्बर को खोल दो, जिससे कि हम अंदर की तरफ जा सकते हैं एंड देख सकते हैं एक्चुअली क्या हुआ है। इट वॉज द 9th डे जब इन्होंने लास्ट देखा था कि अंदर का नज़ारा क्या था एंड वो चीख कर मतलब अपना वोकल कॉर्ड फाड़ देता है एंड जब वो गिर जाता है उसके बाद अंदर की तरफ क्या हो रहा था इन्होंने कुछ नहीं देखा था। एंड ये फर्स्ट टाइम था जो ये लोग अंदर की तरफ देखने वाले थे कि क्या है अंदर, मतलब क्या हो रहा था इतना दिन तक। एंड जैसे ही वो लोग वो दरवाज़ा खोलते हैं उनकी आंखों के सामने जो दिख रहा था वो दृश्य वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था, क्योंकि वो रूम के बीचों बीच एक टेस्ट सब्जेक्ट मरा पड़ा था। एंड वो नॉर्मली नहीं मरा पड़ा था, वो इतनी गंदी तरह से मरा पड़ा था कि मतलब उसके सारे बोन्स हाथ वगैरह पूरा ट्विस्ट करके फाड़ दिया गया था एंड उसका जगह जगह से उसका मांस किसी ने काट कर चबा कर मतलब पूरी तरह से उसे खाने की कोशिश किया गया था। उसके बॉडी में मसल्स दिख रहे थे, फ्लश दिख रहा था, पूरी तरह से चबा चबा कर बीच में उसे मतलब फेंक दिया गया था। एंड बाकी के नज़ारा इतना गंदा था एंड अंदर की तरफ से इतना गंदा मतलब बू आ रहा था। ये लोग ये देखते हैं कि बाथरूम का जो नल है इन्होंने ओपन कर कर छोड़ दिया है एंड पूरे रूम में पानी ही पानी, वो गंदा चीज़ है बाथरूम का सभी निकल गया है। एंड 4 इंच तक वो जो क्लोज्ड चेम्बर था उसमें 4 इंच तक पानी ही भरा था। एंड ये लोग उधर इधर मतलब गंदी तरीके से पड़े हुए थे। एंड द वर्स्ट पार्ट इज इनके भी हाथों से मतलब पैरों से जगह जगह से इन्होंने अपने आप को ही काटा था एंड अपने मांस पर ये लोग फीड कर रहे थे, विच वॉज कम्प्लीटली शॉकिंग। रिसर्चर्स ये देखकर अपने आप पे मतलब भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या है, ये क्या हो गया एक्चुअल में।
रिसर्चर्स जैसे ही अंदर जाते हैं, सारे ये टेस्ट सब्जेक्ट्स उनके पैर पड़ रहे थे, भीख मांग रहे थे कि प्लीज़ हमें इधर ही रहने दो, हमें इधर से मत निकालो, हमें वो गैसेस दे दो, फिर से हम मर जाएंगे नहीं तो। ऐसे भीख मांग रहे थे कि हमें इधर ही छोड़ दो, इधर ही छोड़ दो। एंड जब रिसर्चर्स आगे की तरफ जाकर फूड का जो उन्होंने बंदोबस्त बना के रखा था उधर, जब वो खोल के देखते हैं, तब फिर से वो लोग शॉक थे, क्योंकि वो पूरा का पूरा खाना वैसा ही था। फूड जो भी उनके लिए रखा गया था, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। बल्कि ये लोग चारों के चारों पता नहीं पागल वागल हो गए थे, अपने आप के मांस खा रहे थे। एंड एक जो इंसान वो मर चुका था, उसके पूरे बॉडी के चेस्ट एरियाज, पैरों से, हाथों से, सभी जगहों से इन्होंने मांस चबा चबा कर खा कर ऐसे ही पड़े रहे थे। एंड इन लोगों का मतलब इन लोगों को देखने के बाद वो लोग फिर से कंप्लीटली शॉक थे, क्योंकि ये लोग इंसान की तरह कुछ नहीं दिख रहे थे। 15 दिन मतलब इस लोग किसी और ही तरह के जानवर जैसे दिखना शुरू कर दिया था। मतलब हाथ पूरा छोटा बन चुका है, एंड इतने दिन तक बिना खाए बिना पानी के, पता नहीं इनको क्या हो गया था। दे ऑल वर लुकिंग वेरी टेरिफिक। मैं कुछ फोटोज डाल देता हूँ जिससे कि आप देख सकते हो वो किस तरह दिख रहे थे इन दिनों के बीच में। उसके बाद साइंटिस्ट तुरंत एक सिक्योरिटी को बोलता है कि देखो, तुम अंदर की तरफ जाओ और इनको जितना जल्दी हो सकता है इनको बाहर निकालो। इनको ले जाना पड़ेगा कहीं पे, ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा, इन पे बहुत सारा सर्जरीज करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये सारे के सारे लोग मर जाएंगे। तभी एक बेचारा सिक्योरिटी अंदर की तरफ जाता है, एंड जैसे ही वो अंदर की तरफ जाता है एंड एक को हाथ से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो इतना अग्रेसिव बन चुका था वो टेस्ट सब्जेक्ट की, हाथ से मारना वगैरह शुरू कर देता है। एंड तुरंत मतलब वो कूद कर उसके गले के पास हीयर काट देता है। एंड इधर काटने के बाद वो बेचारा सिक्योरिटी 2 सेकंड में खून बहकर उधर ही मर चुका था। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, जिसने काटा था वो नीचे जब गिरता है उसका सिर नीचे बहुत ज़ोर से लगता है, एंड ब्लड फोर्स ट्रॉमा के थ्रू पता नहीं कैसे वो भी उधर ही मर चुका था। एंड साइंटिस्ट अभी पूरी तरीके से मतलब डर चुके थे, क्योंकि जस्ट एक टेस्ट सब्जेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश में 2 लोग इधर मरे पड़े हैं। एंड ऐसे ही छोड़ेंगे तो पता नहीं क्या होने वाला था। तो ये बोलते हैं कि 4-5 लोग एक ही साथ अंदर जा, एंड इनको पता नहीं स्ट्रैप यूज़ करो, मेटल जो भी चीज़ें है आपके पास, मेटल स्ट्रैप हो सकता है, बेल्ट्स हो सकता है, वो सभी लगा कर इनको तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो। ये ऑर्डर्स मिलने के बाद वो लोग वैसे ऐसे कर कर मतलब इतना डिफ़िकल्टीज होता है, बट फिर भी ये सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स को लेकर ऑपरेशन थिएटर के पास ले जाते हैं। एंड 2 लोगों को बाहर ही बैठाया गया था, एंड एक जो है उसे अंदर की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि एक जो है बहुत ही गंदी तरीके से घायल था। ही वॉज फुल ऑफ मतलब हाथों में पैरों में हर जगह पर काट काट कर ब्लीडिंग हो रहा था, एंड कुछ टाइम के बाद वो वैसे भी मर जाता, वैसे ही छोड़ दिया गया था। तो उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाने के बाद डॉक्टर्स जब आते हैं एंड देखते हैं, they were in another way of shock कि ये इंसान ही है क्या, ये क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है। वैसे भी वो लोग ट्राई करते हैं उसे बचाने के लिए। एट स्टार्टिंग वो लोग सिडेक्टिव देते हैं, बट इट्स नॉट वर्किंग। सेडेटिव उन पर काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने दिनों तक अंदर मतलब वो गैसेस को इनहेल करके करके ये लोग इन सभी चीज़ों से मतलब इम्यून बन चुके थे। अभी इनको नींद आने ही नहीं वाला था। उसके बाद फोर्सफुली ये लोग ट्राई करते हैं और एक टाइम इंजेक्शन देने पर, बट वो जो टेस्ट सब्जेक्ट था हाथ अपना घुमा रहा था, फिरा रहा था, एंड मारने की कोशिश कर रहा था। एंड वो पूरे वक्त सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा था कि फिर से मुझे वो गैसेस दे दो, मुझे उसी रूम के अंदर डाल दो, मुझे कहीं भी मत भेजो प्लीज़, करके भीख मांग रहा था। एंड फाइनली उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो वो लोग क्या करते हैं, अनास्तीसिया देना शुरू कर देते हैं। एंड अनास्तीसिया एक नहीं, 10-10 टाइम का डोसेज एक ही बारी में देना पड़ रहा था उनके लिए। तब जाकर वो फाइनली अपना आँख बंद करता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, वो जैसे ही अपना आग बंद किया वो भी मर चुका था, एंड उसका ब्रेन कम्प्लीटली डेड दिखा रहा था। एंड द डॉक्टर्स वेयर लाइक
पता नहीं क्यों हम उसे नहीं बचा पाए। वो इतने देर तक मतलब हमने कोशिश किया, बट वी कांट डू एनीथिंग। वो मर चुका था ये करके साइंटिस्ट को बोल देते हैं। एंड साइंटिस्ट बोल देते हैं कि चलो जाने दो, एक तो मर चुका है, एटलीस्ट बाकी दोनों लोगों को बचाना है। उसके बाद वो और एक इंसान जो टेस्ट सब्जेक्ट था उसे अंदर ले जाते हैं। एंड ये वही था जो ऑन द 10th डे चिल्ला चिल्ला कर अपना वोकल कॉर्ड को फाड़ दिया था। इसे अंदर ले जाने के बाद डॉक्टर्स फिर से वही स्ट्रैप्स वगैरह डालकर इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे। ये भले ही कुछ बात नहीं कर पा रहा था, बट हाथों में सिरों में ही इशारा कर रहा था कि मत दो मत दो मुझे, ये मत दो। क्योंकि उसे पता चल रहा था कि ये इंजेक्शन देने के बाद वो सो जाएगा। इसीलिए वो सिर हिला रहा था और बोल रहा था कि मत दो मुझे जाने दो, वैसे इशारा कर रहा था। बट एवेंचुअली वो डॉक्टर्स मुझे इंजेक्शन दे देते हैं। एंड जस्ट लाइक बिफोर, ये भी अपना आँख बंद कर देता है। एंड आँख बंद करते ही वो सो जाता है, या पता नहीं कुछ क्या होता है। वो तुरंत वो भी मर चुका था। अभी साइंटिस्ट इतने मतलब वो सिचुएशन में आकर फंस गए थे कि 5 लोगों में से ऑलरेडी एक मर चुका था। एंड और एक को बाहर निकालते वक्त उसने और एक को मार दिया था, एंड वो भी मर गया था खुद। एंड 3 लोगों में 2 लोग तो ऐसे अनास्थीसिया लेकर ही मर चुके हैं। एंड they had only one last test subject left। एंड इसे भी अगर वापस ले आकर अनास्थीसिया देते हैं तो वही हो सकता था, ये सोचते हैं। एंड वो लोग ये अग्री करते हैं कि चलो वो जो मांग रहा है उसे वो ही दे देते हैं, उसे फिर से वो गैस चेम्बर के अंदर डाल दो एंड मेक श्योर कि वो गैसेस फिर से रिलीज कर देते हैं। ये सब डिसाइड कर कर अरेंजमेंट हो जाता है। एंड इस बार उसे फिर से वो गैस चेम्बर के अंदर भेज दिया जाता है। एंड वो अंदर जाते ही तुरंत पता नहीं क्यों नीचे गिर जाता है। तुरंत वो नीचे गिर गया था। एंड बट इस बार उसके बॉडी में एक ईईजी मशीन को फिट कर कर उसे अंदर भेज दिया जाता है, जिससे कि ये लोग उसका ब्रेन का मतलब सभी चीज़ें मॉनिटर कर सकते थे। एंड ये इंसान अंदर जाने के बाद पता नहीं क्यों क्या हो गया था, इसे बार बार आंखें बंद कर रहा था। एंड जैसे ही वो अपने आँख बंद कर रहा था, वो ईईजी मीटर में ये सा रीडिंग दिखा रहा था कि इसका ब्रेन डेड हो चुका है। एंड ये एक एक सेकंड में भी हो रहा था। एंड जैसे ही वो अपने आँख खोलता था, फिर से रीडिंग्स आने शुरू कर देते थे। एंड जैसे ही वो आँख बंद करता था, कंप्लीट फ्लैट लाइन। ये ऐसा हो रहा था कि वो बेचारा टेस्ट सब्जेक्ट कुछ ही सेकंड्स में बार बार ब्रेन डेड होकर वापस जिंदा हो रहा था। एंड फाइनली कुछ समय के बाद, वो इतना टॉर्चर सहने के बाद फाइनली वो अपना आँख बंद कर देता है एंड उधर ही गिर गया था। सभी लोग सोचते हैं कि ये थकान के वजह से इतने देर तक चिल्लाना वगैरह से वो मोस्टली सो गया होगा। बट जैसे ही वो ईजी मीटर के पास देखते हैं, उसका ब्रेन डेड हो गया था। एंड जब वो जाकर चेक करते हैं, he was not unconscious or he was not sleeping, he was also dead। अब ये पूरी टेस्ट एक कंप्लीट डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया था। लास्ट में वो साइंटिस्ट को एक चीज़ पता चल गया था कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं था। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एक ह्यूमन को इस पोजीशन में डालते हैं कि उसे अब जिंदा रहने के लिए सोना नहीं चाहिए। वो जब तक जागेगा तब तक जिंदा रहेगा। एंड जैसे ही वो सो जाएगा, तब उसका बॉडी एंड ब्रेन कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा। एंड उसके तुरंत बाद वो इंसान मर जाएगा। ये समझने के बाद ये साइंटिस्ट जो है ये एक्सपेरिमेंट को कंप्लीटली कॉल ऑफ कर देते हैं कि नहीं, हम ये जो है एक्सपेरिमेंट किसी पे भी ट्राई नहीं करेंगे। एंड ये अनसक्सेसफुल ही रहेगा। एंड इसे अभी बंद कर देते हैं। एंड ये एक्सपेरिमेंट उसी तरह से एंड हो चुका था उन 500 लोगों के मौत के साथ। एंड उसके बाद गाइस मैं एक और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट एंड ये जो स्टोरी है एक क्रीपी पास्ता माना जाता है। क्योंकि ये जो इंसिडेंट है 2010 या उसके आसपास के टाइम पर इंटरनेट पे सरफेस हुआ था ये स्टोरीज। बट सो मेनी पीपल दे ऑल्सो बिलीव कि ये जो स्टोरी है ये कम्प्लीटली रियल भी हो सकता है। क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत कंडक्ट किया जाता था। मतलब ह्यूमंस के ऊपर जितना एक्सपेरिमेंट बन चुका है, इतना हॉरिफिक
एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने बनाया है उसका कोई कमी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत लोग ये जानते हैं कि रशिया में भी मतलब चेम्बर्स बना दिया गया था, उधर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे ह्यूमंस के ऊपर। जापान में भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स हो रहा था। एंड वो सब जो फुटेजेस हमें देखते हैं मतलब इतना डरा देते हैं कि कैसे ह्यूमैनिटी को इतना मतलब इम्पोर्टेंस देने के बाद भी इतनी गंदी तरीके से इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ये सब चीज़ें मतलब बहुत अनसेटलिंग बन जाता है सुनने में ही और देखने में। एंड ये भी जो एक्सपेरिमेंट है ये ट्रू हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स जो कंडक्ट करते हैं ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाहर की दुनिया को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें इतने सीक्रेटिवली मतलब बनते हैं एंड बना देते हैं। एंड उसके बाद टेस्ट सब्जेक्ट्स को भी इसी तरह से रैंडम लोगों के ऊपर टेस्ट करते हैं, रैंडम जानवरों के ऊपर टेस्ट करते हैं। एंड उसके बाद इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल, यस, वो मास स्केल में प्रोडक्शन बनता है उसका। नहीं तो इसी तरह से उन लोगों के मौत के साथ वो एक्सपेरिमेंट भी बंद कर देते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी गाइस, एंड दिस इज कॉल्ड द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। सो ये था गाइस आज का वीडियो। एंड आप अगर अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इट रियली मीन्स अ लॉट। ये मेरा एक नया चैनल है गाइस, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। एंड मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का और अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाता ही रहूँगा। एंड आई सी यू गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट।